ये पिछली बार जो था कंटिन्यूटी के लिए करते हैं, प्ले इसको। पिछली बार थोड़ा सा मैंने हल्का सा कहा था, पूरा नहीं हुआ था। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। तो हिंदी में इसका भाषांतर पढ़ते हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये 51वां श्लोक है, 51 वर्स 51 चैप्टर 2 जो इधर सुन रहे हैं उनके लिए। तो पिछली बार मैंने खाली इसको कहा था, हम लोग इस पर प्रकाश नहीं डाले थे। इसके पहले बुद्धि युक्त हो जहाँ आती है, लास्ट श्लोक फ्रॉम लास्ट टाइम वाज कि जो बुद्धिमान होते हैं वो उभय सुकृते दुष्कृते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, पुण्य है, इसमें फंस नहीं जाते, इससे आगे निकल जाते हैं, स्टक नहीं होते, है ना। गीता का मार्ग क्या कहता है, अभी हम फंसे हुए हैं, है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में फंस गए, लगता है इसे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो गीता उसको हिला डुला के हमको मुक्त करा देती है, आगे चलो करके, है ना। तो ज़्यादातर कहाँ फंसते हैं हम, अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इसमें कि ये आगे निकल, अपने कर्तव्य कर्म पर चल, इधर मत फंस, जहाँ उभय मतलब दोनों में। तो ये पिछली बार हुआ था। क्योंकि अभी जो था कर्मजम, कर्म जम मतलब जन्मवाचक है, कर्म से उत्पन्न जो हम कुछ भी करते हैं उसका कुछ न कुछ असर होता है ना। अभी मैं खाली मुंह हिला रहा हूँ तो उसके शब्दों का प्रभाव शब्द ब्रह्म करके आ रहा है। अभी आप खाली शांत बैठे तो कुछ सुनाई दे रहा है, कोई वो नहीं भी करे तो सांस चल रही है ना। इसके बाद जो अध्याय कर्म योग, उसमें भगवान कहते हैं ऐसा एक क्षण भी नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हमें लग सकता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बैठ रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, मन में सोच रहे हैं तो एक कार्य हो रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, उन्होंने पता नहीं किया कि नहीं, कल तो उन्होंने ये कहा था लेकिन ये सब हो ही रहा है, क्योंकि इनसे ही कर्म आगे चलते हैं। ये हमारे मन में जो विचार होते हैं तभी वाणी का उच्चार होता है। ये 10 बार जब हम बात सोचते हैं तब मुंह से निकलती आगे, और जो बात 10 बार था वो एक थप्पड़ लगाऊंगी ऐसा कहते हैं, और एक 10 बार होंगे एक सचमुच में लगा देते थप्पड़। तो जस्ट 10 बार सोचा वो एक बार मुंह से निकला, 10 बार मुंह से बोला वो एक बार कर ही दिया। मतलब उसका मूल क्या है, स्रोत क्या है, मन में है जो सोच रहे उसमें। तो उधर निगरानी रखनी चाहिए सबसे पहले। अगर हम अपने आप को कुछ बदल करना पड़ते तो मन में सोच विचार क्या है, तो सोच रहे मतलब कुछ कर ही रहे हैं तो उससे कुछ न कुछ उसका फल निकलेगा ही, उसका असर, फल मतलब उसका असर, रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट कुछ न कुछ होगा ही। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी मतलब जो मननशील होते हैं, बुद्धि युक्त मतलब जो बुद्धिपूर्वक मनन करते हैं, अकल का काम लेते हैं। ये गीता का मार्ग ऐसा है, कई बार बुद्धि शब्द बहुत बार आता है भगवद गीता में, मतलब तेरे को अकल दी है, अकल का उपयोग कर। भगवान याद दिलाते अर्जुन को कह रहे, अर्जुन के निमित्त मुझे कह रहे
कि तेरे को अकल दी, सोच ज़रा, लॉजिक रैशनल कर, इन ऐसे बेवकूफ़ जैसा मत व्यवहार कर, कुछ का कुछ मत सोच, कुछ का कुछ मत कर। जो बुद्धि का उपयोग करते हैं, मनीषी होते हैं, मननशील करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, मन में सोचते हैं कि बराबर इस मार्ग में क्या प्राप्त है, इस मार्ग में क्या है। वो उनके ध्यान में आ जाता है कि जो भी इस मैं जो करने जा रहा हूँ उसका जो फल होगा उसको त्यागना है। फल के पीछे, फल के लिए, फल के कारण, फल की इच्छा से नहीं करना है ना। सामने कार्य है इसलिए करना है, बस इतना ही उसका प्रयोजन है। वाई आर यू डूइंग इट? बिकॉज इट्स देयर टू बी डन। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी से कुछ मिलेगा, इससे कुछ फिर और बढ़ेगा, इसके लिए नहीं, बिकॉज इट्स देयर टू बी डन, इट्स देम डूइंग इट, है ना। झाड़ू क्यों लगा रहे? बिकॉज कचरा दिख रहा है इसलिए। बर्तन क्यों मांज रहे? वो डर्टी पैन है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं कि कोई मेरी तारीफ़ करेगी और कोई मेरे को आगे जाके मेरे को मदद करेगी, नो, इट्स जस्ट देयर। ऐसे प्रकार से जो करेगा, मन में कुछ पकड़ के नहीं कि इससे ये होगा, उससे होगा, इससे ये मिलेगा, उसे बुद्धिमान भगवान कहते थे। थिंकिंग कर्मजम, कर्म से उत्पन्न बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामि। ऐसे जो चल पाएगा, बार 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 कर्म के फल को तो छोड़े लेकिन कर्म को न छोड़े, है ना। कर्म अवश्य करे। ये अकर्मण्य होने का मार्ग नहीं है गीता का मार्ग। इधर ये नहीं कहा गया अरे छोड़ सब, बस बैठ जाए एक जगह पे, खाली मेरा भजन कर और कुछ बाकी किसी की कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। भगवान नहीं कह रहे, ऐसा भी नहीं कह रहे कि खाली बैठ और खाली ध्यान कर, ऐसा भी नहीं कह रहे कि खाली बैठ और खाली पोथी पढ़ते जा, ज्ञान ले। करें नहीं, तेरे कर्म तो करना चाहिए, मनुष्य रूप में करना पड़ेगा। गृहस्थ बन गए, चॉइस से अपने विवाह कर लिया, बच्चे बना लिया, और अब ऐसे कैसे कर सकते हैं? कर्म नहीं करना है करके, है ना। तू नहीं करेगा तो दूसरे किसी को करना पड़ेगा। और यहाँ तक कहते हैं भगवान अर्जुन को इसी अध्याय में, तू ये नहीं करेगा तो दूसरा कुछ करेगा ही। इससे तो जिद्दे तेरे सामने है, जो कर्तव्य है उसको कर, लेकिन फल के लिए मत कर, है ना। ऐसा जो करेगा, कैसा? कर्म तो करेगा, फल के बारे में नहीं सोचेगा, करते जाएगी कर्म, फल के नहीं। वो कहते पदम गच्छन्त अनामि, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। उसके बाद के जन्म में बंधन से मुक्त हो जाएगी। फिर मरना, फिर से जन्मना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननी जठरे गमनम, फिर से जन्मे, फिर से मर गए, फिर से उल्टे टंगे माता के घर में, ये सब छूट जाएगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता, एकदम फर्स्ट क्लास मुक्ति हो जाएगी फिर तेरी, है ना। पदम, और उसके बाद पदम, उस पद में, उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस स्थिति में, उस जगह पर पहुँच जाएगा अनामयम, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतनी विलक्षण है, इतनी अलग है वो जगह, मतलब आत्मा का जो क्षेत्र है। चाहे तो वैकुंठ कह दे उसको नारायण भगवान का, चाहे तो गोलोक कह दे कृष्ण का, चाहे तो साकेत लोक कह दे राम जी का, चाहे तो कैलाश कह दे शिव जी का, है ना, जो जिसे शक्ति माता का। तो लेकिन वो जो भी कल्पना कहते हैं, अब हम जा चुके नहीं है वहाँ पे। जैसे मैं कभी वैष्णो देवी गया नहीं हूँ, माता की अभी कृपा नहीं हुई है। सुना बहुत है, मेरी पत्नी गई है और मित्र गए, सुना ऐसा होता है, गोवा से जाना पड़ता है, सुना तो है मैंने, लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया है, पता नहीं। ऐसे ही हम कुछ सुनते हैं, भगवान के पास जाएंगे, वैकुंठ में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन पता नहीं है कुछ एक्चुअली। यहाँ पे कहते हैं ऐसा करेगा तो वह पहुँच जाएगा, उधर ही रहेगा, है ना। वैकुंठ बाय द वे का अर्थ होता है जहाँ बुद्धि कुंठित ना हो। कुंठित ना मतलब एक जगह पे स्टक हो जाना। जैसे हम मोह में अपने बच्चों में स्टक हो जाते हैं, या किसी ने कुछ अन्याय किया तो उसमें मन पूरा बैठ जाता है कि ऐसा कैसा हो मेरे साथ। वैकुंठित होना मतलब अनस्टक होना, कहीं भी स्टक नहीं, फ्री होना चाहते हैं ना, मुक्त होना चाहते हैं। फ्री वही है ना जो स्टक नहीं है, सीधा शब्दों का अर्थ है। अगर स्टक है तो फ्री नहीं है, फ्री है तो स्टक नहीं है ना। तो अगर हम अपने आप से किसी कहीं में स्टक हो रहे, किसी व्यक्ति में स्टक हो रहे, नहीं ये मेरा बेटा इसका ऐसा हो जाए, ये मेरी बेटी इसका ऐसा हो जाए, ये मेरी माता, तो हम अपने स्टक हो रहे उसमें, और इधर मुक्ति भी चाहते हैं, है ना। तो उनकी सेवा अवश्य करें, अपना कर्तव्य अवश्य करें, लेकिन स्टक न हो जाए। तो भगवान कहते हैं ये जो कहे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनाम्यम,
उस जगह पे पहुंच जाते हैं, है ना। सो विल डू द नेक्स्ट वर्स।